यूएसए, पूरी दुनिया ये कहती है यूएसए सुपर पावर है, मतलब दुनिया में माना भी जाता है इस टाइम सुपर पावर, लेकिन यूएसए के वहां से स्टेटमेंट आई है इंडिया को लेके कि अगर रशिया और यूक्रेन की वार कोई रुकवा सकता है या प्रेसिडेंट जो हैं रशिया के पुतिन, उन्हें अगर कोई मना सकता है तो वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। मिडिल ईस्ट में उनको पता है कि अरब ममालिक और मुसलमान उठेंगे नहीं, कभी भी इनकी इतनी वैल्यू नहीं है और इतनी जोगी नहीं है। एंड फ़लस्तीन का इशू है जिसके ऊपर ना कोई मुसलमान इकट्ठे हैं, ना OIC, ना अरब लीग, ना अफ्रीकन यूनियन, कोई कुछ भी नहीं है, मतलब है ही नहीं है, वो कुछ भी नहीं। जंग से रोकने के लिए प्रेशर भी होना जरूरी होता है। जैसे कि अब ये सारे मुल्क थे, इनको चाहिए इस्लामी मुल्क OIC का इजलास बुलाएं, उसके अंदर रेजोल्यूशन पास होगी तो उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन की कोशिश भी होनी चाहिए। हाँ। ये नहीं है कि सिर्फ बातें करके और आप घर को आ जाएं। हाँ। उस फैसले तमाम अमेरिका नहीं कर रहे हैं आपके, आपने जो बटन जो आपने शर्ट पहनी है ना उसके पे भी आपने अमेरिका को कर लिया। अच्छा। क्योंकि आप IMF के गुलाम है जी और रहना है आप। रशिया के पास से इमरान खान गया था। हाँ, गया तेल लेने जी। और उसको अंदर कर दिया कि क्यों गया। तो ये इंडिया के प्राइम मिनिस्टर उधर गए हैं, उन्हें तो हाईएस्ट वो इंडिया के गए ना, वो उन्होंने IMF से कर्जा तो नहीं लिया ना, वो तो हमने लिया। पर पावर कहा जाता है, उधर से स्टेटमेंट आई है कि अगर इस टाइम जो जंग रुकवा सकता है रशिया और यूक्रेन की, वो इंडिया रुकवा सकता है, उसके प्राइम मिनिस्टर रुकवा सकते हैं। पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर या पाकिस्तान का क्या रोल है फलस्तीन को लेके, इसराइल को लेके या यूक्रेन और रशिया को लेके? देखें, हम इस्लामी मुल्क है, सबसे पहले हमारा हक है ये फ़लस्तीन की जंग रुकवाना या उनकी मदद करना या उधर जाके जहाद करना। अच्छा। ये हमारा फर्ज है। ठीक है। हम इस्लामी मुल्क होने के नाते उनकी कोई मदद नहीं कर रहे। ठीक है। कोई आवाज़ नहीं उठा रहे। हमारी जो इस्लामी ये जो जमातें हैं ना, तो सबसे पहले तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए। अच्छा, आपने तो ये बात की कि जहाद करना, कि भाई उधर जाके आपको लगता है कि जब प्रॉपर किसी कंट्री की फौज हो तो ये जहाद। जय हिंद दोस्तों, वर्ल्ड सेक्टर चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों को मालूम होगा कि PM मोदी रसिया गए हुए थे। रसिया में जाकर उनका कितना धमाकेदार स्वागत हुआ और साथ में ऑस्ट्रेलिया भी गए हुए थे। लेकिन अब भारत का पावर जो है, पाकिस्तानियों को पता चल चुका है कि भारत के अंदर कितना बड़ा पावर है। पाकिस्तान को कोई पूछ नहीं रहा है। भारत के साथ हर कंट्री जो है वो ट्रेड करना चाहती है, व्यापार कर रही है और हर तरह से जो है किसी प्रकार से भी जो है व्यापार रोकना नहीं चाहती है। जिस तरीके से रसिया और भारत का दोस्ती का मिसाल देख सकते हैं, जिसको देख करके पूरे पाकिस्तान के लोगों के पसीने छूट रहे हैं। दोस्तों, पाकिस्तानियों को इस बात का भारत का पावर लग चुका है कि भारत चाहे तो रसिया से भी जो है तेल ले सकता है, भारत चाहे तो अमेरिका से भी तेल ले सकता है, भारत चाहे तो ईरान से भी तेल ले रहा है। मतलब किसी से भी ट्रेड बंद नहीं है, किसी के दबाव में नहीं है, सबको आंखें दिखाकर जो है अपना कब्जा बनाया हुआ है वाला कंसेप्ट। फिर मतलब आप कहेंगे मैं जाके जहाद करने लगा हूँ, तो ये आपको नहीं लगता कि ये बेहतर है या नहीं, या क्या? नहीं, हम जा नहीं सकते ना, हम कैसे जा सकते हैं? हमारे पास तो इतनी ताकत नहीं है कि हम जा सकें दूसरे में। हम तो यही कर सकते हैं, जुलूस निकाल लेते हैं जमातों के साथ मिलके या अपने तौर पे। ठीक है, यही हम कर सकते हैं। इंडिया पे क्यों नजर है पूरी दुनिया की कि इंडिया चाहे तो रशिया यूक्रेन की वार रुकवा सकता है? इंडिया जो उनसे अपनी मर्जी से फैसले भी कर रहा है, रशिया से भी ऑयल ले रहा है, ईरान से भी ऑयल ले रहा है, लेकिन उसके ऊपर अमेरिका प्रेशर नहीं डालता। हम कुछ करें तो प्रेशर। अरे ये काम है हमारे हुक्मरान जो है ना। अच्छा। ये बगैर अपना अमेरिका के ये नहीं चल सकते, ना चलते हैं। ठीक है, ये वो जो कहता है ये वो ही करते हैं। तो हम आजाद, ये देखो, रशिया के पास से इमरान खान गया था। हाँ, गया तेल लेने जी। और उसको अंदर कर दिया कि क्यों गया। तो ये इंडिया के प्राइम मिनिस्टर उधर गए हैं, उन्हें तो वो इंडिया के गए ना, वो उन्होंने IMF से कर्जा तो नहीं लिया ना, वो तो हमने लिया। तो देखें, आप रशिया और इंडिया की जैसे बात करते हैं, वो उधर 6 पावर प्लांट इंडिया में लगाने जा रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। उनके उधर ऑलरेडी बिजली तकरीबन बेहतरीन तरीके से चल रही है, कई इलाकों में। हमारे यहाँ पे ना, हम लोग अपने मुल्क के साथ सिंसियर नहीं है। हर मतलब बहुत सारे लोग हमारे मोस्टली जो है वो सिंसियर नहीं है। आप कोई भी काम करें, ठीक है, सब लोग मिलके उस पर डिसीजन ले लें, फिर भी आप जब वो काम शुरू करेंगे तो हमारी आवाम खड़ी हो जाएगी कि ये गलत है। कोई ना कोई 10% लोग होंगे जो कहेंगे ये गलत कर रहे हैं, और वो एहतजाज करेंगे, सड़कें बंद करेंगे ताकि वो काम ना हो सके। तो हमारे मुल्क से आज तक होता ही यही है। सर, ज्यादा नहीं, UAE की बात कर ले। अभी उसने हमारे 14 पाकिस्तानी सिटीज को बैन किया कि ये लोग भिखारी हैं। रशिया ने, मलेशिया ने हमें बैन किया कि ये लोग भिखारी। यूरोप तक तो हमारी पहुंच ही नहीं है, यूरोप अब विजिट वीज़ा भी नहीं दे रहा। लेकिन अब हम थोड़ी इंडिया की बात करें, इंडिया की अप्रोच की बात करें। एक तरफ रशिया से ताल्लुकात बेहतर कर रहे हैं और रशिया का विजिट करते ही यूरोप चले गए। यूरोप और रशिया की आपस में यूक्रेन वॉर की वजह से लग रही नहीं, लेकिन ऑस्ट्रिया में
पहुंचते उन्होंने वंदे मातरम जो उनका नेशनल सॉन्ग है वो उनके लिए बजाया, बड़ी मोदी साहब को रिस्पेक्ट दी। तो इंडिया और वेस्ट के इंटरेस्ट आपस में जुड़ रहे हैं, यूरोप के इंटरेस्ट आपस में जुड़े हैं, एक बहुत बड़ी सॉफ्ट पावर सामने दिखती हुई नज़र आ रही है। इसकी सबसे बड़ी मेजर रीज़न ये है कि आप देखेंगे अगर हम कहें कि जो लो लेबर चार्ज करती है उसके अंदर 3 से 4 कंट्रीज़ आते हैं, जिस तरह चाइना, बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, ठीक है। और उसके बाद स्किल्ड लेबर की बात आ जाए तो फिर इंडिया का पहला नंबर आता है, ठीक हो गया। ये 2 चीज़ें हो गई। तो जब भी इन्वेस्टर्स जो होते हैं ना, लाइक यूरोपियन इन्वेस्टर्स या US इन्वेस्टर्स, वो देखते हैं कि हम जहाँ पे अपना प्रोडक्शन प्लांट लगाएंगे वहाँ से हमें स्किल्ड लेबर एंड सस्ती लेबर कहाँ से मिलेगी। बचत तो हर एक और टैक्स में रिबेट्स कहाँ से। इंडिया के अंदर सबसे जो चीज़ उनको जो बेनिफिशियल है, उनके पास हाई पॉपुलेशन फैक्टर है। हाई पॉपुलेशन फैक्टर होने की वजह से उनकी एक तो लेबर सस्ती, दूसरी उनके पास स्किल्ड लेबर है, 2 चीज़ें। और उनको टैक्सेस में बहुत ज़्यादा रिलीफ दिया जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर बहुत खुशी से ना आके अपनी इंडिया में प्रोडक्शन करता है, ठीक है, जिसकी वजह से वो उनको पता है कि अगर हम इंडियन लोगों के साथ अपना रिलेशनशिप बॉन्डिंग ज़्यादा अच्छी करेंगे तो हमें इन फ्यूचर ज़्यादा बेनिफिट, मतलब दुनिया अब जो है इंडिया में अपना फ्यूचर ढूंढ रही है। जी बिल्कुल सर, यहाँ पे बात हम ये भी करेंगे, जैसे ऑस्ट्रिया में आज 41 साल बाद कोई इंडिया का वजीर आजम गया, वो अपने दोस्ती और अपने जो लिंक्स हैं वो बढ़ा रहे हैं, ठीक है। और हम जो है, हम आज तक जो अपने पड़ोसी तो छोड़े, हमने मतलब कि अपनी फॉरेन पॉलिसी को ही इस कदर नहीं छोड़ा कि यार वो फॉरेन पॉलिसी प्रेस करने के काबिल हो। उनके एजेंडे और हमारे एजेंडे में इतना फ़र्क है। फ़ॉरेन पॉलिसी की अगर हम बात करें ना, पाकिस्तान की सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमारा अगर लेट्स सपोज कि हमारा प्राइम मिनिस्टर रशिया के अंदर विजिट पे गया, रशिया के साथ कोई ना कोई एग्रीमेंट्स करके आया, तो जनाब अमेरिका नाराज़ हो गया, ठीक है जी। इंडिया तो अमेरिका की नहीं। और भारत जो है वो चाहे तो यूक्रेन और रशिया का जंग भी रोक सकता है, इजराइल का जंग भी रोक सकता है। इसके अंदर इतना पावर है कि भारत किसी का भी कंट्री को भी जो है अपने बस में जो है कर सकता है और उनको अपनी बात मनवा सकता है। भारत के अंदर इतना बड़ा लोहा है दोस्तों, जिसको देखकर पूरे पाकिस्तान के लोग हैरान हो चुके हैं, क्योंकि पाकिस्तान के लोगों को पता चल चुका है कि भारत जो है एक सुपर पावर जो है भारत बनता जा रहा है। और भारत को जो है अब किसी प्रकार से डाउनग्रेड करना बहुत ही मुश्किल ही नामुमकिन हो चुका है। ये सब पता चल चुका है उन लोगों को। पाकिस्तान में कुछ जाने पहचाने जर्नलिस्ट है, उन लोगों को अच्छी तरीके से मालूम हो चुका है भारत के बारे में कि भारत की जो है इस समय पदवी बहुत ही आगे भारत जा चुका है। उस हर कंट्री से उसका बहुत ही अच्छा रिश्ता है, बहुत अच्छा दोस्ती है। अमेरिका कितना भी चाहता रहा कि रसिया से भारत की दोस्ती ख़त्म हो जाए, लेकिन अमेरिका से भी उतना ही दोस्ती है, अभी भी जो है रसिया से भी उतना ही दोस्ती है। किसी कहने पे नहीं चलता है, लेकिन पाकिस्तान जो है वो दूसरों के टुकड़ों पर पलने वाला देश है। पाकिस्तान को अगर चीन कह देगा कि नहीं तुम्हें यहीं बैठकर जो है रहना है, यहाँ से यहाँ तक नहीं जा सकते हैं, उतने में ही वो लोग जो है वो गुलामी करेंगे।